आप रोजाना अपने आसपास कई तरह की कारें देखते हैं। आप में से कई लोगों के पास होंगी भी और कई लोगों का कार लेने का ख्वाब होगा। आज टेक्नोलॉजी ऐसे मकाम पे चली गई है कि ख्वाब सच होते नजर आ रहे हैं। आने वाले सालों में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुकी है, जबकि ट्रांसफार्मर कार से लेकर उड़ने वाली कारें अब ख्वाब नहीं रह गई। हम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दौर में कारों की दुनिया कितनी अलग होगी। चलें, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कारें दिखाते हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर वाले बटन को दबाकर साइड पे मौजूद घंटी पे क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबा दें। टेस्ला साइबर ट्रक। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने नवंबर 2019 में अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को लॉन्च किया। साइबर ट्रक बाहर से देखने में ऐसा है जैसे ये फिल्म से निकलकर बाहर आया हो, लेकिन फ्यूचर की इस कार की खसूसियात देखकर 40 लाख की कीमत वाली इस साइबर ट्रक को 2.5 लाख लोगों ने फौरन प्री ऑर्डर कर दिया था। और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्रक है जिसको एक बार चार्ज करने से ये 700 से 800 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय कर सकता है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.5 मिनट में हासिल कर सकता है। टेस्ला साइबर ट्रक में 6 लोगों के बैठने की जगह है और 3500 किलो तक का वजन उठाने की सलाहियत रखता है। फीचर्स और अच्छे डिजाइन की वजह से ये लोगों को काफी पसंद आया। डेमो के दौरान इस पर हथौड़े से मारकर दिखाया गया, लेकिन इस पर हल्की सी भी खरोश नहीं आई। लेकिन इसके बुलेट प्रूफ शीशे पर जब स्टील का बॉल फेंका गया तो वो टूट गया, जिसकी उम्मीद एलॉन मस्क को नहीं थी, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा भी हुए क्योंकि डेमो से पहले ऐसा नहीं हुआ था। नाज़रीन, साइबर ट्रक को 2022 में अमेरिकी बाजार में उतारने का इरादा रखे हुए हैं। इससे पहले फोर्ड का FX4 ट्रक पिछले 40 सालों से अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला पिकअप ट्रक था, लेकिन अब लोगों के ख्याल के मुताबिक साइबर ट्रक बहुत जल्द इस पिकअप ट्रक को पीछे छोड़ देगा। रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100। लग्जरी कार्स बनाने वाली मशहूर कंपनी रोल्स रॉयस ने 100 साल बाद चलने वाली लग्जरी कार जो कि विजन नेक्स्ट 100 है, इसका डिजाइन पेश किया। इसको 103EX के नाम से भी जाना जाता है। विजन नेक्स्ट 100 के बारे में कंपनी ने 100 साल बाद आने वाली कार के बारे में सोचा है, जबकि ज्यादातर कंपनियां आने वाले 10 सालों के बारे में सोचती हैं। दरअसल ये कार इतनी बड़ी है और इस तरह की नजर आती है कि इसको क्रूज शिप ऑन व्हील्स तक कहा जाने लगा है। इसमें सामान रखने की जगह भी दी गई है। ये तकरीबन 19.4 फुट लंबी सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें स्टीयरिंग व्हील भी मौजूद नहीं है। ये सिल्क से बना हुआ सोफा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाई फीचर से लेस है। अगर आप अपनी आंखें इसके शानदार आधे टायरों से हटाकर इसको दरवाजों की तरफ करें तो आपको पता चले कि पैसेंजर बाहर से पहले पूरी तरह खड़ा हो सकता है। पहली कार को बनाने के लिए $10 मिलियन का खर्चा आया है और उम्मीद की जा रही है कि ये कंपनी इस कार को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च कर देगी। टोयोटा फन 7। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक कार पेश करने वाली जापान की कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने बेहद ही शानदार और जदीद टेक्निक से इस कार को पेश किया है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन और जदीद फीचर्स को इस कार में शामिल किया गया है। इस तरह की कार आपने कभी नहीं देखी होगी। इस कार में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो अब तक किसी दूसरी कार में देखने को नहीं मिली। इस कार में कंपनी ने VII यानी कि व्हीकल इंटरनेट इंटरएक्टिविटी की तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये फिलहाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कार है और कंपनी का दावा है कि इसको जल्द ही बाजार में पेश किया जाएगा। इस कार की बॉडी बाहर से एक LCD स्क्रीन की तरह है जो पूरी तरह से एक टच स्क्रीन है
जिसको आप बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कार पर आप अपनी पसंद का वॉलपेपर लगा सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं। यानी कि अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सी कार लेनी है। टोयोटा की ये कार पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें कंपनी ने इस कार में वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल भी दिया है। इसको आप एक जगह पर खड़ी करके आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इस कार में 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 आगे और एक पीछे बैठ सकता है। इस कार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कार हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगी, जो कि आपको रास्तों के साथ साथ आपको खाने के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन देती रहेगी। द हम राइडर। अब हम जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको एक आम जीप की तरह लगेगी, लेकिन जब ये कार ट्रैफिक में फंसती है तो तब ये अपनी छुपी हुई खूबियां दिखाती है। द हम राइडर जीप को A to Z FX के स्कॉट बेवरले की मदद से डिजाइन किए गए कस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम पर बनाया गया है। एक बटन दबाने पर हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रैंड चिरोक को हवा में ऊपर उठाता है। ये 9 फुट की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकती है और अपने नीचे 5 फुट की खाली जगह बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हाइड्रोलिक बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं। आगे बर वक्त नीचे से किसी कार को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए कार के नीचे 4 कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मदद से ड्राइवर जिन गाड़ियों के ऊपर से जा रहा है उनको देख भी सकता है। इस कार को देखने के बाद आप इसकी कीमत का अंदाजा जरूर लगाएंगे। तो हम आपको बता दें कि ये कार अभी बिकने के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कार है जो मुस्तकबिल में दुनिया में देखी जा सकती है। होंडाई एलिवेट। होंडाई इस कार पर 3 साल से काम कर रही है। कंपनी ने इसे एलिवेटर कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। इस कार की खास बात यह है कि यह ना सिर्फ अपने टायरों पर दौड़ सकती है, बल्कि ये अपने पैरों पर चल भी सकती है। कंपनी ने इसमें टायरों के साथ साथ इसमें पैर भी लगाए हैं, जो कि खराब रास्तों में चलने की सलाहियत रखते होंगे। फिलहाल कंपनी ने इसका कॉन्सेप्ट वर्जन पेश किया है। इसके प्रोडक्शन वर्जन के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। 4 पैरों वाली एलिवेटर कार 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ने की सलाहियत भी रखती है। इस कार को किसी भी किस्म के हादसे के दौरान भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसको कंपनी ने इस तरह बनाया है कि ये हालात के मुताबिक खुद में तब्दीली ला सकती है। इसमें जो रोबोट पैर लगाए गए हैं वो बड़ी आसानी से 5 डिग्री तक घूम सकते हैं। एरोमोबाइल। शहरों में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से सड़कों का जाम होना आम बात है। इस परेशानी से निजात पाने का तरीका टेक्नोलॉजी के पास है। सुनने में ख्वाब जैसा लगता है, पर जल्द ही लोग उड़ने वाली कारों में सफर करेंगे। हालांकि ये टेक्निक आम आदमी से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि हम जल्द ही फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन वर्जन को देख सकें। स्लोवाकियन एरोमोबाइल कंपनी का कहना है कि एरोमोबाइल इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से एक 4 टायरों वाली कार भी है। इस कार में कार के सारे फंक्शन हैं। ये आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट साबित हो सकता है। फ्लाइंग कार का पुराना वर्जन जो एरोमोबाइल है 3 सीटों वाला था। हवा में इसकी स्पीड 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि सड़क पर ये 160 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से चल सकता है। दोस्तों, ये थी दुनिया में कुछ ऐसी कारें जो आ चुकी हैं या आने वाली हैं, या उनके कॉन्सेप्ट पेश कर दिए गए हैं और कंपनीज उनकी प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि कोई पैसे लगाने को तैयार बैठा हो। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज नित नए डिज़ाइन और नित नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और कॉन्सेप्ट कार्स को सामने लेकर आ रही हैं। इनमें से ज़्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही हैं। अब देखना यह है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी सुपर कार इस्तेमाल में लाई जाती है। आपके ख्याल में इन कारों में से सबसे बेहतरीन कार कौन सी थी और इसके अलावा
कौन सी ऐसी कार है जो इन तमाम कारों को हरा सकती है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट में लाजमी करें और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।